मैं फिर से अपने गुरुदेव आदिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस कालखंड के महामानव साहब हरिंद्रानंद भैया एवं शक्ति शिल्पा नीलम आनंदरी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। समस्त गुरु भाई बनकर चरण कमलों में सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें एवं जो भी हमारी वाणी को सुन रहे हैं उन सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो आइए हम लोग चलते हैं अनमिलाखर पुस्तक की तरफ और सुनते हैं हम लोग अपने साहब की जीवनी के बारे में। तो आइए चलते हैं अनमिल आखर की तरफ। परमात्मा की इच्छा से सृजित होता है समस्त संसार और संसार तरुवर का सबल तना है मनुष्य। मानव की विकास गाथा जन्म देती है सभ्यता और संस्कृति को। प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाएं सृजित होती है जो राजनैतिक रूप से संगठित होकर देश की संज्ञा से अभिहित होती है। फिर प्रारंभ होता है मानवीय विकास का क्रम। ऐसी ही ईश्वरीय भूमि है भारतवर्ष। भारत ने इतिहास के प्रत्येक कालखंड में धर्म और अध्यात्म को एक नई दिशा दी है। वेदों ने कर्म मार्ग को अपनाया, उपनिषदों के द्वारा ज्ञान के बीज अंकुरित हुए और आगमों ने अपने आराध्य को प्रेम पुष्प अर्पित किए। जब जब धर्म दर्शन ने अज्ञानता और रूढ़ियों के पास में स्वयं को जकड़ा पाया, भारतीय मनुष्यों ने उस ऊर्जा का प्रस्फुटन किया जिसका अवलंबन पाकर अध्यात्म और धर्म पाश मुक्त हुआ। इतिहास में घटनाओं की पुनरावृत्ति एवं एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसे में मनुष्य की इच्छा या कल्पना शक्ति जब किसी व्यक्ति या समूह में केंद्रीभूत होकर विकसित रूप धारण करती है, जब सृष्ट होता है इतिहास, तब सृष्ट होता है इतिहास। अपनी अटखेलियों और विनाश के साथ निसंगी काल पहुंचता है। 20वीं शताब्दी में भारतवर्ष को राजनीतिक आजादी को प्राप्त हुई, लेकिन मुकम्मल आजादी का स्वप्न अब भी शेष था। सदियों से चली आ रही रूढ़ियों और परंपराओं की जड़ता से मुक्ति की अकुलाहट के साथ बेचैनी थी, मानो पिंजरे में बंद परिंदा स्वच्छंद हवा में पंख फैलाने को आतुर हो। 20वीं सदी का मध्य जहां राजनैतिक उथल पुथल का साक्षी बन रहा था, वहीं एक और मानवता किसी दिव्य पुरुष के आगमन की प्रतीक्षा में पालना संजोए थी। प्रकृति अपनी गोद को तैयार कर रही थी। किसी शिशु की अटखेलियों के लिए ग्रह नक्षत्र भी नजर का टीका लिए खड़े थे। निशा अपना आंचल समेट चुकी थी। हरी हरी घास पर परी ओस की बूंदों के रूप में उसकी स्मृतियां अभी शेष थी। 31 अक्टूबर 1948 विक्रम संवत 2005 कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को बिहार के सिवान जिले के अमलोरी गांव में विश्वनाथ सिन्हा एवं राधा देवी के घर में प्रथम संतान के रूप में एक ज्योति प्रकट हुई। नाम पड़ा हरिंद्रानंद। सुबह जन्म हुआ, तिथि खंडित हुई और शाम में स्वतः मनाई गई पूरे देश में दीपावली। दुबला पर गोरा सा बालक अपनी बड़ी बड़ी पुतलियों से आसमान को ऐसे निहारता जैसे संपूर्ण आकाश उसका घर हो। बचपन से ही आवाज में आकर्षण था जिसे रिश्तेदार उनसे खेले और दुलारे बिना रह ही नहीं पाते थे। पिता विश्वनाथ सिन्हा सिवान महाविद्यालय छपरा में व्याख्याता थे। उनका चयन बिहार सिविल सेवा में हुआ, लेकिन शिक्षा में विशेष रुचि होने के कारण कुछ वर्षों के उपरांत शिक्षा सेवा में चले गए। अपनी सरकारी सेवा में उन्होंने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के विभिन्न पदों पर योगदान दिया और अंततः शिक्षा निर्देशक बिहार के पद से सेवानिवृत्त हुए। पारिवारिक मान्यताओं के अनुकूल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। बच्चों की शिक्षा दीक्षा के उत्तरदायित्व का निर्वहन उन्होंने उत्तम ढंग से किया। यह कहानी जहां नितांत व्यक्तित्व है, वहीं गहन अर्थों में सार्वभौम भी। पदाधिकारी पिता हरिंद्रानंद के भविष्य को तराश कर अलग ऊंचाई देना चाहते थे। पहली संतान होने के कारण लाड़ प्यार ने कई और नाम दे दिए।
हरिंद्र तो कभी बड़कू, बउआ और कभी हरिंद्रा नंद नाम से पुकारे जाने लगे। दो भाइयों और दो बहनों में बड़े हरिंद्रानंद की प्रखर बौद्धिक क्षमता के बावजूद पठन पाठन में उनकी रुचि थोड़ी कम थी। बाल्यकाल की स्वभावगत प्रवृत्तियों के अनुरूप जब बच्चे खिलौने से खेलते हैं, तब ये छोटे साहब जादू टोना का खेल खेलते, भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बातें करते, कभी वेदों उपनिषदों पुराणों की कहानियां सुनते और सुनाते, कभी आसन मारकर घंटों बैठे रहते, तो कभी टीन के डब्बों में पानी भरकर पाइप का शाइफन बनाते और शीशे से मढ़ी शिव की तस्वीरों पर शिवलिंग की तरह पानी गिराया करते। फलतः शीशे में लगी तस्वीर गलकर गिर जाया करती थी। बचपन यह समझ नहीं पाता कि कौन सा खेल खेला जाए, पर हरिंद्र के लिए तो नियति ने अलग खेल रचा था जो असीम अपर्याय था। समय सरिता के बहाव के साथ साथ इनके बाल मन की कोमल भावनाओं की क्षीण धारा प्रकट होने लगी, जिसकी प्रतीति सामान्य नहीं थी। माता पिता को इनकी असामान्य आदतों की चिंता सताने लगी। बाबूजी की पीड़ा अभिव्यक्त हो तो नहीं होती, पर माँ के वात्सल्य का हिमखंड कभी कभी जल बनकर निर्वाण पिघल जाता था। बाबूजी के साथ बचपन पूर्णिया में बीता। जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में बाबूजी का तबादला दरभंगा हुआ। थोड़ी दूर पर स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय में हरिंद्रानंद का दाखिला कराया गया। शिक्षा पदाधिकारी के सरकारी आवास के बगल में अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा का सरकारी आवास था। एसडीओ साहब के हम उम्र बच्चों के साथ शाम में दोनों आवास लुका छुपी के खेल का केंद्र बन गए थे। यही खेल एक दिन हरिंद्रानंद के डेरे में चल रहा था। अहाते में बाबूजी की आस्तीन कार खड़ी थी। ये अपने खेल में छुपने के लिए चालक वाला गेट खोल रहे थे। गेट लॉक था, खुला नहीं, लेकिन गेट का हैंडल हाथ में आ गया। पीटने के भय से इन्होंने हैंडल को पुनः लगा लिया। देखने से तो वह पूर्ववत लग रहा था, पर था तो टूटा हुआ ही। सुबह बाबूजी ने कार्यालय जाने के क्रम में गाड़ी का वही फाटक खोला। भीतर से टूटा और कमजोर हैंडल आसानी से हाथ में आ गया। शोर शुरू हो गया। हरिंद्रानंद की भी बुलाहट हुई। चटाक की आवाज हुई, नालायक, पढ़ना लिखना 22.5, गाड़ी में लुका छुपी का खेल खेलता है। माँ से भी सुरक्षा प्राप्त नहीं हुई। 1 वर्ष के बाद ही बाबूजी का धनबाद स्थानांतरण हो गया। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी को सरकार ने नई पेट्रोल जीप उपलब्ध करा दी थी। बाबूजी कभी अपनी सवारी से तो कभी सरकारी जीप से कार्यालय जाते। सड़क के किनारे 2 मंजिला मकान था। हरिंद्रानंद जी की जिद के कारण दरभंगा से ही 2 कुत्ते साथ आए थे। बचपन से ही कुत्तों के शौकीन थे। अब थोड़े सयाने हो गए थे। कुत्तों के मालिक थे बड़कू। एक दिन दोपहर के पहले ही वे अपने डीएवी स्कूल से घर आ चुके थे। 6ठी क्लास का विद्यार्थी, पढ़ाई कम बदमाशी ज्यादा। माँ शायद नीचे आंगन में खाना बना रही थी। उनके साथ अनुसेवक भी था। पहली मंजिल पर हरिंद्र दिमागी कसरत में जुटे थे। गाड़ी के टूल बॉक्स से पिलास पेचकस लेकर कुछ छेड़छाड़ चल रही थी। वहीं इनके पास दोनों कुत्ते भी थे। कोई छोटी मशीन थी जो खुल नहीं रही थी। लाचारी में हथौड़ी मारकर उसके अंदर क्या था यह देखना चाह रहे थे। आखिर ये साइकिल के चक्करों में रगड़ खाकर रोशनी कैसे आती है। मशीन पूर्व संध्या को खरीदी गई थी। नीचे खड़ी साइकिल से उन्होंने डायनेमो खोल लिया था। लिखना नहीं चाहिए कि दूसरे दिन रहस्य उद्घाटन के बाद उनकी पिटाई भी हुई थी। चली वापस हथौड़ी की आवाज के पास। तभी नीचे से तेज आवाज आई, कोई है? हरिंद्रानंद ने ऊपर की बालकनी से देखा। नीचे लाल वस्त्र में 3 व्यक्ति खड़े थे। कुत्ते भौंकने लगे। हरिंद्र दौड़ कर नीचे आए। कुत्तों को अपने मालिक के साथ दौड़ना अच्छा लगता है। नीचे आकर दरवाजे की छिटकिनी खोली।
तीनों साधु सीढ़ियों के नीचे खड़े थे। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। लाल वस्त्रधारियों के पीछे हरिंद्रानंद ने कुत्ता हुलका दिया। उन्हें अभी भी याद है। तीनों साधु तेजी से यह कहते हुए कि तुम आईएससी पास नहीं करेगा, हम पर कुत्ता हुलकाता है, और भाग चले। हालांकि उस समय ये छठे क्लास में थे। समय के प्रवाह में हुआ भी ये ऐसा ही। गुस्से में कही गई वे बातें कुछ वर्षों बाद परिलक्षित भी हो गई। जब ये मुजफ्फरपुर में थे तो पढ़ाई कतिपय कारणों से रुक गई थी। साधु संतों का संग उन्हें हमेशा से भाता रहा है। उन्हीं दिनों ट्रेन में एक अघोरी साधु से मुलाकात हुई। बातचीत के क्रम में पूछा था, बाबू कहाँ पढ़ते हो? हरिंद्रानंद ने ईमानदारी से आप बीती सुनाई। साधु ने थोड़ी देर मौन रहने के बाद कहा, जब मुख्य पथ बंद हो तो डायवर्सन से जाना चाहिए। साइंस पढ़ते हो ना, आर्ट्स नहीं पढ़ सकते क्या? साधु के इस परामर्श पर अध्ययन का रास्ता खुला और खुलता ही चला गया। बाबूजी को जम्मू स्थानांतर का पत्र मिला। शासन का जहां आदेश होता वहां जाते। बच्चे भी वहां साथ आ गए। एक दिन दफ्तर का काम निपटाकर बाबूजी जल्दी घर आ गए थे। शाम को आवास पर बागीचे में बैठे माँ के साथ बातें कर रहे थे। तभी चपरासी ने आकर बताया, बाहर एक तांत्रिक बाबा आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। पिताजी ने सिर हिलाकर अंदर लाने की मौन स्वीकृति दी। बड़े बड़े रुद्राक्ष के माला पहने, लंबी जटा, हाथ में कमंडल लिए भस्म मंडित तांत्रिक वहां आया और चिर परिचित अंदाज में मिला। बाबूजी देवी के उपासक थे, इसलिए अघोरियों और तांत्रिकों से उनकी मित्रता थी और उन्हें इन सभी का साथ पसंद भी था। 7वीं कक्षा के हरिंद्र अभी स्कूल से लौटे ही थे। माँ ने वहां आने के लिए आवाज लगाई। जल्दी ही हाथ पैर धोकर बाबू जी की बगल वाली कुर्सी में धड़ाम से आकर बैठ गए। तांत्रिक ने पूछा, क्या नाम है बाबू? कोई उत्तर ना पाकर तांत्रिक ने प्रश्न दोहराया। अघोरी तांत्रिक ने हरिंद्रानंद की माँ से कहा, माँ जी, इस लड़के की आंखों में मोहिनी है, इसकी सब बात मत मानिएगा, आगे चलकर यह जादूगर निकलेगा। यह सुनकर बालमन प्रसन्न तो नहीं हुआ, पर वे चुप रहे। लेकिन अंतर्मन के क्षितिज पर एक नए महासमर का शंखनाद हो गया था। एक रहस्यमय दुनिया के संधान का। आखिर ये मोहिनी है क्या? समय अपने वेग से बढ़ता गया। हरिंद्रानंद की आदतों और मनोवृत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके भीतर अलौकिक अन्वेषण का कोई आशा दीप प्रज्वलित हो रहा हो। प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए वसंत आ गया था। आम्र की बौड़ाइयों ने शहद से भी मीठी खुशबू हवाओं में फैला रखी थी। पेड़ों की डालियों में नई कोपलें फूट चुकी थी। नीम, शिरीष और करौंदे अपनी महक से वातावरण में नशा घोल रहे थे। पीपल की डालियों में छिपी कोयल अपनी रसीली मधुर आत्मस्पर्शी कुक के आशाओं को जगाए फिरती। महुए के पेड़ पर मैनों की बारात सी लगी रहती। सभी ओर वसंतोत्सव की तैयारी चल रही थी। सरस्वती पूजा की तैयारी के लिए स्कूल में 1 रुपया चंदा देना था। सुबह बड़कू टिफिन और किताबों से भरा बस्ता लिए पिता के आवासीय कार्यालय में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि वे किसी के से बातें कर रहे थे। वहां बैठा व्यक्ति कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिखकर उसे जला रहा था। फिर जले हुए टुकड़े को अपनी बाईं बाह पर रगड़ने लगा। अजनबी दौड़ा कागज के टुकड़ों को रगड़ते ही उसकी बाह पर तारीख उभर आई। कमरे में जो घटित हो रहा था उसे देखकर उनकी आंखें उत्सुक हो गई तो हुई, किंतु ना जाने किस कारण अचंभित बालमन सहसा कह उठा, बाबूजी क्या ठग के चक्कर में पड़े हुए हैं?
आगंतुक के प्रति ऐसी तीखी टिप्पणी बाबूजी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने फौरन चंदे का 1 रुपया देते हुए कहा, आप स्कूल जाइए। अस्ताचल सूर्य पैरों की ओट में छुप रहा था। सांझ अभी रात का द्वार रोके खड़ी थी। पंछी अपने घरों को लौट रहे थे। विद्यालय से लौटे हरिंद्र ने देखा कि सुबह जादू टोने वाला व्यक्ति उनके घर के बरामदे में बैठा है। बाल मनोभाव के अद्भुत उद्वेग पानी के बुलबुले की भांति उठ रहे थे, समा रहे थे। रात्रि का दूसरा प्रहर आरंभ होने वाला था। बाबूजी खाकर अपने कमरे में जा चुके थे। आगंतुक भी खाना खा चुका था। हरिंद्र कुछ जानने समझने की जिज्ञासा लिए एक जादू टोने वाली व्यक्ति के कमरे में जाते हैं। उन्होंने एक खरिका यानी टूथपिक लाने को कहा। इन्होंने नौकर से मंगवा लेने को कह दिया। अपना परिचय बताते हुए बाबूजी के अतिथि ने कहा कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, मैं भी एक विद्यालय के अध्यापक हूँ। यह सुनकर शरारत और बचपन की फुहरता ने तिनका ला तो दिया, लेकिन भीगे हुए झाड़ू का उन्होंने बाल मनोविज्ञान की शरारत को भाप लिया था। झाड़ू के तिनके को कोने में फेंक दिया। फेंकते ही हरिंद्र ने देखा कि वहां तिनका नहीं, एक सांप है। भयाक्रांत बालक चिल्लाते हुए चौकी पर बैठे मोटे आगंतुक के शरीर पर कूद पड़ा। आगंतुक का संतुलन बिगड़ा। वह भी घबरा गया और कहने लगा, कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। पुनः देखा तो बल्ब भी की पीली रोशनी में फर्श पर तिनका ही पड़ा था। दूसरे दिन थी बसंत पंचमी। ज्ञान की देवी माँ शारदा की पूजा। चारों ओर हर्षोल्लास। बच्चे लाल पीले हरे कागज के टुकड़ों को विद्यालय के प्रांगण को सजाने में व्यस्त थे, तो कुछ फूल मालाएं सजाने में, कुछ मिठाइयां और प्रसाद बांटने में। जहां वीणा वादिनी के आशीर्वाद से अंधकार से प्रकाश में जाने का मार्ग प्रशस्त हो रहा था, वहीं दूसरी ओर भ्रम और विस्मय में डूबे हरिंद्र अपने ज्ञान की परिधि को विस्तृत करने में लगे थे। भीतर से बाहर तक द्वंद्व में फंसा मन बार बार सोच रहा था, आखिर तिनका कैसे बना साथ। काल्पनिकता और वास्तविकता के इस संघर्ष ने चाहत को और तीव्र कर दिया। बाबूजी ने अध्यापक को ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर पर ही रख लिया था। कुछ दिन पूर्व ही बालमन ने जिस जादूगर का जादू देखा था, उसी से रहस्यमय दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने का उद्वेग जाग उठा। पिताजी के अतिथि अब इनके शिक्षक हो गए। उनके साथ ये जल्दी ही घुल मिल गए। सुबह उठते, बाबूजी से पढ़ते, स्कूल जाते, स्कूल से आते और शाम को अध्यापक से ट्यूशन लेते। पढ़ाई के बाद जादू सीखने का जुनून इनके सर पर चढ़कर बोल रहा था। फिर क्या था, जीवन ने नई करवट ली। एक नया इतिहास बस लिखे जाने से थोड़ी ही दूर था। कभी कभार मोहल्ले में अपने हम उम्र साथियों के साथ खेलते। इनका खेल भी तो कुछ अजीबो गरीब होता। भूत प्रेत जादू टोना का खेल। किसी से भूत पकड़वाने की नौटंकी करवाते, कभी स्वयं ही भूत भगाने वाले तांत्रिक का अभिनय करते। इनके ये स्वाभाविक खेल आसपास में चर्चा का विषय बनते जा रहे थे। कोई इन्हें शिरफिरा कहता, तो कोई असाधारण अवतार। अब इसके आगे का हम लोग आगे के वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए आप सबों के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में।